अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो है मैं बना रही हूँ सैंडविचेस, क्योंकि कल आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स और घर में ही मैंने छोटी मोटी सी एक गेट टुगेदर कर लिया था और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी। घर में थोड़ा रौनक भी हो जाती है, तो इसीलिए मैं बना रही थी सैंडविचेस फॉर द किड्स। बच्चों को ये सैंडविचेस बहुत पसंद आए थे जब मैंने पिछली दफ़ा बनाए थे, तो इस बार मैं वही रिपीट टेलीकास्ट में बना रही हूँ। और बहुत ही इसकी इजी रेसिपी है। आप चिकन टिक्का मसाला मैरिनेट कर लें अपनी चिकन को, और फिर अगर आप चाहें तो तंदूरी मसाला भी लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से जब चिकन को आपने फ्राई कर लिया तो इसको शेड कर लें विद अ फोक, या अगर चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। और वाइट सॉस मैंने इसकी प्रिपेयर कर ली थी, तो वाइट सॉस मैं अब सैंडविचेस पे लगा रही हूँ। इस बार मैं इसके कॉर्नर्स ब्रेड के कट नहीं कर रही, मैंने एज इट इज़ रखे थे। और मुझे हैरत भी हुई थी कि बच्चों ने कॉर्नर्स समेत ब्रेड कंज्यूम कर ली थी। तो सही, आप शशकों के लिए सैंडविचेस में कट कर सकते हैं कॉर्नर्स, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। कॉर्नर्स में भी बहुत एक्स्ट्रा फाइबर होता है, तो अच्छा आप कंज्यूम करें। और बच्चों ने तो बहुत शौक से इंजॉय किए इन सैंडविचेस को, इसलिए मैंने आज फिर से ये कोशिश की है कि बनाऊं। और अच्छी बात ये हुई थी कि सैंडविचेस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे जितने भी मैंने बनाए थे, तो वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो वाइट सॉस की रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको कहते हैं वाइट सॉस बारबेक्यू सैंडविचेस। और वाइट सॉस में मैंने ऐड किया था क्रीम, मेयोनीज़ ऐड किया था मैंने थोड़ा सा, मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दिया था बारबेक्यू सॉस। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला था सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा वाइट विनेगर, लेमन जूस। तो ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स किया था, और मस्टर्ड पेस्ट भी डाला था। तो हमारे बहुत मज़े के सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। सैंडविचेस को मैंने बॉक्स में रख दिया था और फिर स्टोर कर लिया था इन द फ्रिज। और जब भी आपको कंज्यूम करना, आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी सर्व कर सकते हैं, ठंडे भी सर्व कर सकते हैं। दोनों भी फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ये कलर स्प्लैश का कलर है जो हम यूज़ करेंगे, मुझे लाइट पिंक शेड चाहिए, सो आई यूज़ दिस। एक मैंने खाली बोल ले लिया जिसमें मैं अपनी बटर क्रीम बनाऊंगी, कलर्ड बटर क्रीम। और साथ में मैंने एक दिन पहले बना के रख ली थी इतनी सारी बटर क्रीम, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये बटर क्रीम। बहुत ज़्यादा मज़े की बटर क्रीम बनी है ये। सो हाउ मच आई वांट, इट डिपेंड्स ऑन दिस। अभी मैंने इतनी सी ली है। अब मैं इसको डालूंगी माइक्रोवेव में, माइक्रो करूँगी ताकि इसका कलर बहुत मज़े का सा आ जाए, अच्छा ब्राइट। तो बटर क्रीम मैंने मेल्ट कर लिया एंड इट लुक्स समवट लाइक दिस। इसमें पिंक का शेड हल्का हल्का आ रहा है। अगर चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, बट आई विल नॉट डू इट। मैं इसके अंदर और मज़ीद बटर क्रीम ऐड करूँगी जितनी मुझे चाहिए। आई थिंक मुझे रफली इतनी तो चाहिए होगी फॉर माई केक। तो ये मेल्ट भी हो सकती है, इसलिए मुझे इसको फ्रिज में रखना होगा थोड़ी देर बाद। सो बटर क्रीम इज़ ऑल रेडी, और ये कुछ इस तरह की दिख रही है। तो मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी तंदूरी कीमा, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा तिक्का मसाला भी शामिल करती हूँ। तो ये मैंने बनाना शुरू कर दिया है, एक दिन पहले ही बना लिया था रात के टाइम, ताकि कल के लिए मुझे आसानी हो जाए। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, थोड़ी सी प्याज शामिल कर दी है, और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किया हरी मिर्चें और दही ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरीके से भूना है। एंड में मैंने जो है वो कोल्ड स्मोक इसके अंदर दिया है, और बहुत ज़्यादा जूसी जो है वो कीमा रेडी हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने चॉकलेट ट्राइफल बना के रख दिया है। तो इसके अंदर चॉकलेट गनाश मैंने ऐड किया है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं, और साथ में विप्ड क्रीम के साथ नीचे केक की एक लेयर लगाई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और साथ ही साथ जैसे ही मुझे मौका मिला, केक को मैंने पहले चिल कर दिया था, इसमें मैंने फ़र्स्ट लेयर लगा दी गनाश की। तो अब मैंने इसके अंदर नेक्स्ट लेयर लगाई है बटर क्रीम की, और अब केक ऐसा दिखता है। तेल गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम सारी की सारी प्याज शामिल कर देंगे। प्याज अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ और एक प्लेट में रख लूँगी, और इसको हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने तो बताया नहीं कि हम क्या बना रहे हैं। मैं पुलाव बना रही हूँ, और पुलाव बिरयानी बहुत मज़े की बन जाती है, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, बड़ों को भी पसंद आती है। एंड दैट्स द सेफेस्ट डिश जो आप बना सकते हैं, राइस डिश। और चिकन भी इसके अंदर होती है, तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस मैंने निकाल ली है इस प्याज को, और मैं इसको गार्निशिंग में डालूँगी।
तो मैं इसमें शामिल करूँगी पुलाव बिरयानी का मसाला और शान का ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जितनी भी प्याज बची मैंने उसके अंदर शामिल कर दिया है, एक मीडियम चिकन, और इसके अंदर अच्छे खासे पीसेस होते हैं, तो आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी मैंने हरी इलायची डाली है। इसको अच्छी तरीके से भूना है। जब चिकन अच्छी तरीके से भुन गई और इसका पानी जो है वो थोड़ा बहुत ड्राई हो गया, तो मैंने इसके अंदर पैकेट शामिल कर दिया मसाले का, और साथ में मैं डाल दूँगी, भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, इसको ढक दूँगी यहाँ तक कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और इसका बहुत मज़े का सा जो है वो एक फ्लेवर आ जाए चिकन के अंदर। स्टॉक रेडी हो जाएगा तो इसको हम ड्रेन कर लेंगे या स्ट्रेन कर लें, आप जिस तरह चाहें, और फिर इसके अंदर शामिल कर दूँगी तमाम राइस। तो राइस जो है ना मैं पहले से बॉईल करके डालती हूँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं डालती, क्योंकि मुझसे वो बिरयानी वाला इफ़ेक्ट मुझे चाहिए, पुलाव वाला नहीं चाहिए। एंड यस, साथ साथ चाय बनना ज़रूरी है, चाय के बगैर मैं काम नहीं कर सकती इनसाइड द किचन। तो ये है प्याज और इसका क्रिस्पी पना ज़रा चेक करें, बहुत मज़े की क्रिस्पी प्याज है, और इसको हम अपने चावलों के ऊपर डालेंगे जब चावल हमारे इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। ये तमाम चावल डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा ज़ाफ़रान है जो मैं दूध में डालूँगी। चावल अच्छी तरीके से 3/4 डन हो चुके थे, तो बस मैंने अब चावल की लेयर लगा दी है इसके ऊपर, और मैं एंड में इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा ज़ाफ़रान, जिसको मैं दूध में शामिल करके और डालूँगी। तो इससे बहुत मज़े का येलो कलर भी आ जाएगा, ज़ाफ़रानी बिरयानी बन जाएगी, पुलाव बिरयानी। और इसमें एंड में मैं एक और चीज़ भी डालती हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत मज़े के खिले खिले चावल भी बनते और बिरयानी टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। थोड़ी देर में बस अब गेस्ट आ जाएंगे, तो 4 बजे का टाइम दिया था और मैं यहाँ लग गई थी, जल्दी से मैं बना रही हूँ छोले, और चाट बनाने का मेरा प्लान था। तो मैंने बस प्याज अच्छी तरीके से भून लिए थोड़े से ऑयल में, और साथ में शामिल कर दिया है टमाटर, हरी मिर्च और चिकपीस। चाट का भी मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है, तो चाट भी रेडी हो गई। एंड में मैं इसको गार्निश करूँगी और दिखाऊंगी कि कैसे गार्निश होता है। लेकिन अब मैं बना रही हूँ चिकन 65। दिस इज़ द रेसिपी जो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगती है, जल्दी भी बन जाती है, और इसकी मैं रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक कर दूँगी, आप जाके देख भी सकते हैं। और इसका सारा कमाल जो है ना एंड में इसकी सॉसेस का है, तो अगर आप ये डालें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने मैरिनेट कर दिया इसको, एंड देन आई पुट इट ओवर देयर। और यहाँ मैंने ढक के रखी हुई है सॉस चिकन विंग्स की, साथ में ये कीमा रेडी, इसको गर्म कर लेंगे। पुलाव बिरयानी इज़ ऑल्सो रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जल्दी जल्दी चिकन 65 भी बना ली थी, तो ये चिकन 65 है, इसको भी गर्म कर लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि डिशेस थोड़ी कम हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से हलवा बनाऊं, और हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और अच्छी बात ये होती है देसी घी का होता है तो और ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल कराची स्टाइल बनता है। तो इसके ऊपर नट्स डाल दिए थे, साथ में मैंने चांदनी का वर्क डाल दिया था। यहाँ मैंने थोड़े से फ्राइज़ रखे हैं, इसको गर्म करके चिकन विंग्स के साथ सर्व करेंगे। और ये रही वो प्याज जिसको मैं ऊपर गार्निश में डालूँगी। मैंने ब्रेड स्टिक्स और हुमस रखना है साथ में, इसमें चिकन विंग्स आ जाएंगे, राइस आ जाएंगे, सैंडविचेस। मैंने जल्दी जल्दी हलवा भी बना लिया था, चाट और स्पून्स एंड एवरीथिंग। और इसके अंदर मैं कीमा सर्व कर दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। मीठा फिर मैं एंड में निकालूँगी इंशाल्लाह। तो खाना जो है ना मुझे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स सी हो जाएगा कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो फिर वील ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ओके, इसकी ओपनिंग करते हैं। अभी थोड़ी ना नहीं बस तुम रख लो, फिर मैं इसको, मुझे बता देना कैसे गर्म होगा, मैं फिर कर लूँगी। आधे निकाल के, माशाल्लाह, आधा निकाल के उसमें आधा कांच के वाले जिसमें दिस इज़ गुड, माइक्रोवेव में हो थैंक जाए। यू थैंक यू। हमेशा ही ऐसा होता है कि बड़ों की दावत में, वैसे तो हम हमेशा यही प्लान बनाते हैं कि बच्चों के लिए हम गेट टुगेदर कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और किसी ना किसी बहाने ऐसा हो जाता है कि वो पार्क जा ही नहीं पाते या उनकी कोई आउटिंग हो ही नहीं पाती। इस बार हमने फ़र्स्ट टाइम यही डिसाइड किया कि सबसे पहले बच्चों को लेके जाएंगे, थोड़ी सी आउटिंग कराएंगे, पार्क लेके जाएंगे। और घर के करीब एक बहुत ही प्यारी सी लेक है जहाँ स्वॉन्स हैं, डक्स हैं, तो लोग अक्सर वहाँ जाके
फ़ीड भी करते हैं उनको ब्रेड वग़ैरह या जो भी, तो वहाँ भी लेके जाएंगे। तो बस अब सब बच्चों का मैं वेट कर रही हूँ, हल्के हल्के सब आ रहे हैं। चलो आ जाओ इब्राहिम, जल्दी जल्दी चलें, पार्क चलें। हाँ ये वाला पार्क चलें। शिजा तुम्हें कैसा लगी ये जगह? सफा कैसी लगी जगह? बहुत प्यारी, हम लोग शायद नेक्स्ट वीक पे भी आए। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ब्रेड की भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी हुई थी। घर पे मैंने फ्रिज पे रखी थी, लेकिन फ्रिज ऐसा भरा चीज़ों से, फिर जितने भी फ्रेंड्स आए वो कुछ ना कुछ मीठा भी लेकर आए, तो वो ब्रेड मुझे मिली ही नहीं फ्रिज के अंदर। तो बस 3 स्लाइसेस थे जो बच्चों को, उसी से हमने एक्टिविटी करा दी और फिर घर आ गए। बच्चों को लग गई थी भूख, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। दे लिटरली एट एवरीथिंग और उनको करा दिया। बस फिर हमने अपना खाना करना शुरू कर दिया था। टेबल मैंने फिर ये समझ के ये रही है ये। यार मेरी गैस की चूल्हा इतनी स्लो है ना, ये दबा दब गर्म हो रही है। माशाल्लाह बोल दो। खराब हो गया तो हम लोग बैठ जाएंगे फिर। अगर ये खराब हो गया, हमारा एक ही तेज है इसके अंदर 4 में से। तो मैंने अपनी बहन को बोली, मैंने कहा मैं तो ना उस झूले में बैठ कर आई थी जब सबको सीजनर आयशा, इस बार ना हम लोग सीजनर पे चलेंगे जाके इंशाल्लाह। चलो क्या बना रही हो भाई? चिकन विंग्स रेडी हो रहे हैं बाहर से खुशबू आ रही है। और यहाँ हमारी रोटी हो रही है। मेरी यहाँ हाँ, जब सच में जैसी एंटर हुई ना, इतनी प्यारी खाने की खुशबू आई, मैंने कहा क्या है? मैं खुश हो गई हूँ। जज़ाकल्लाह। ये मुझे बोल रही थी समोसे, इसने मुझे इतना मैंने कहा समोसे नहीं लाओ। वो पानी भाभी ने मुझे बताया, पानी जो है ना लेके हाथ में बस लगा लो उनको, सॉफ्ट हो जाएंगे फिर। एंड देन यस, एंड देन तेल ऊपर से ना बस हल्के से फ्राई करना तेल में, बहुत nice होता है। बस सही है। बिल्कुल। और आप कभी भी गरम से घबराए नहीं, क्योंकि आप किचन में काम करते हैं। किचन में काम करने वाले गरम गरम उठा लेते हैं चीजें। यूं करें जैसे हमारी अम्माएं करती हैं। अच्छा फौजिया, ये निकालना है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब साथ में मिलते हैं ना, तो बस कितना मस्ती करते हैं बता नहीं सकते। तो यहाँ हमारी एक फ्रेंड है जो यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है, रज़ाक, उनके रिश्तेदार हैं। एंड शी वाज टेलिंग मी हाउ टू रोटियों को गर्म करें हाउ टू रोटियों को गर्म करें, तो वो मुझे ये सिखा रही थी। फ्राइज़ भी रेडी हैं। तो लग भी गई है मेरी बिरयानी। सफ़ा इसकी गल ही नहीं रहे थे चावल, पता नहीं क्या हो गया था आज मेरे साथ, लेकिन चलो। Oh, biryani looks very good. Alhamdulillah. अल्लाह करे बस सही हो। सफ़ा मैं पकड़ती हूँ कि तुम्हारे लिए हैवी हो जाएगा। वो इतनी अच्छी आ रही है। आयशा इसमें घी डाला अल्लाह है करे क्या? बस। माशाल्लाह। सफ़ा मैंने घी नहीं, इसके अंदर तेल ही डाला है। पास से मुझे बहुत सफ़ा ये डाल दो उसके ऊपर, और फिर मैं सबको बुला लेती हूँ। पहले हम खाना लेंगे, पहले हमको बुला लो। हाँ हाँ ये ना नीचे बहुत गर्म है। अच्छा, हम इसको कहाँ रखेंगे? मैं जगह बनाती हूँ। जी नहीं ना, यही तो कहा है, मेरे 2 मिनट मुझे दे दो, मेरा थोड़ा लेट लगता है मेरे कामों में। अच्छा तुम्हारी चाट इतनी अच्छी लग रही है ना, क्या बोलूं? नहीं अभी तो नहीं खा सकती सब। यार देखो अल्लाह ताला कैसे हमारे दस्तरखान में बरकत डाल दी। सब कुछ ना कुछ हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। हलवा मैंने आज दोबारा बनाया क्योंकि जल्दी बन जाता है, और मुझे हो रहा था एक आध डिश और हो जाए। आयशा के हलवा इतनी हीट है मेरे घर पे भाई। चलो अब इनको बुला लेते हैं, तो पहले फिर कि से ठंडा ही पैक हो कर जाए। सफ़ा नहीं अभी नहीं सफ़ा। सब कुछ ना कुछ लेकर आए। ड्रिंक्स मैंने अब एंड में रख दी थी। शिजा लेकर आई थी बनाना ब्रेड एंड इट वाज रियली नाइस। मैंने फिर भी टेबल पे रख दी थी, अगर किसी का दिल चाहे तो कंज्यूम कर सकता है। और इसके अलावा जो है ब्लूबेरी और लेमन कंपोटे केक लेकर आई थी सफ़ा लेकर आई थी बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, और स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। और इसके अलावा मैंने तमाम चीज़ें जितनी भी थी वो रख दी थी। और आम भी मैंने पहले से काट के रख दिए थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैंगोज़ कंज्यूम हो जाएं। नहीं वीडियोज़ भी बनाऊंगी। वेरी नाइस दिस हाँ? चिकन 65 so far. अच्छा तुम चाट ट्राई करो। हाँ क्या खा रही हो? चाट मिले। आलू मैं नहीं डालती, पता नहीं मुझसे डलते नहीं है।
ये चाट है, ये भी ट्राई करना मस्त। ये चिकन 65 है। चाट ट्राई करना, चाट मैंने बहुत मज़े की, और जिस तरह मैं निकाली ना ऐसी, हाँ बस उठा के निकाल लो उसको। और स्पून अगर और चाहिए तो मैं घर के निकाल लेती हूँ फिर। कैसे हैं विंग्स? बहुत अच्छे बने, थैंक यू थैंक यू। ख़त्म हो गए विंग्स अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें डाल दें। सफ़ा 2 हफ़्ते पहले जो है मेरे घर पे ये फ्लावर्स लाई थी, इतने प्यारे, और अब ये ब्लॉसम करके इतने खूबसूरत लग रहे थे। टेबल पे इन्होंने जो है बिल्कुल भाई जज़ाकल्लाह, तुम लोग अप्रिशिएट करते हो, बस जज़ा। बट मैंने चिकन 65 खाई, विंग्स खाए और चाट खाई, सब बहुत अच्छा है। इतना कम? आपकी प्लेट टोटल खाली है, आपकी प्लेट में कसर है और आपकी प्लेट आप खाएं। सबा ज़्यादा ले जाओ, ऐना को भी खिला दो, और वो फिर खुद आके भी ले लेगी, वो कोई मसला नहीं है। ये ना इसको हमने ट्राई करना है। यार ये वनीला केक है कुछ, आई डोंट नो इसका कुछ नेम नहीं है, बस ये कि जस्ट ट्राई इट। तो लो फिर मैं रखूंगी जाके। तो बस अपना हाथ अब रोको, चलो। केक जो सबा लेके आई थी वो तो इतना हिट हुआ कि बस मैंने एक बॉक्स में, पता नहीं क्यों मुझे हुआ कि मैं थोड़ा सा अपने लिए सेव करवा लूँ, सो आई डिड दैट। और अल्लाह की करनी ये हुई कि बस मेरे फ्रेंड्स गए, उसके बाद उमेर के और यानी मेरे हस्बैंड के और फ्रेंड्स आ गए और उनको मैंने सर्व किया। दे ऑल लव्ड इट, और बहुत ज़्यादा मज़े का था, मॉइस्ट था, और ऊपर से इसकी जो कोटिंग थी और जिसकी फिलिंग थी वो इतनी डिलीशियस थी कि वी जस्ट लव्ड इट। एक पीस में एक स्ट्रॉबेरी वाला सीन एक साइड पे थोड़ा सा छोटा अगर कोई पीस आ सके तो वो भी दिल बड़ा करके डाल दीजिए, क्योंकि ऐना की इस पे नजर है, वो कह रही है लेके जाना चाह रही हूँ। मैं आपको देती हूँ पैक करके, हमारा पहले हो जाए पैक। जज़ाकल्लाह। देखो माशाल्लाह कैसे फिनिश हो गया। हाँ यार ये क्या हो गया इसको? ये जा रहा है, ये पैक हो रहा है, क्या करती जा रही हो तुम? ये पैक हो रहा है, पैक हो रहा है, और ये मेरे फ्रिज में जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत दे अजर। क्या बोल शिजा के चावल भाई, कोई भी आयशा का सब पुलाव जो है, आयशा का सब कुछ हाँ, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मुझे तो वैसे कुछ नहीं आता। ये डन है। तो बस हमारी हमेशा यही होता है, जैसे ही खाना हो जाता है, कोई भी टाइम हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, चाय बनना ज़रूरी है। तो वो चाय बेचारी पकती रहती है, वो पक के ना और मुझे लगता है ज़्यादा टेस्टी होती है। सो बस चाय बन रही है। सफ़ा कैसा लगा आपको ब्लूबेरी लेमन कंपोटे? यार ये बहुत अच्छा है। मैं ये खा के, मेरी चीज़ केक खा के मुझे लग रहा है ये बहुत मजे की बनी है। मेरी चीज़ केक ना कोई ना खाओ। कैसा है शिजा? ये तो बच्चा ही नहीं, खत्म हो रहा है, और मेरे ऊपर का है ना, ऐना को वाकिया करेंगे। ये जो है थैंक यू, मेरी भी है। पीछे रख लेना, हाँ ले लो। यार उसने वो पकड़ा, वो देखी। सफ़ा चाय। तो बस ऐसे ही एक हसीन शाम, एक हसीन दिन और एक हसीन संडे हमारा बड़ा ज़बरदस्त गुजर गया, और सब आ जाते हैं, सब मिलके टाइम स्पेंड कर लेते हैं और क्वालिटी टाइम हमारा स्पेंड होता है। तो बस ऐसे ही रहें, साथ मिल के रहें, सबका ख्याल रखें और सबको बहुत सारा, ढेर सारा बल्कि प्यार दें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।